क्या आपको लगता है कि भगवान शिव को पाने के लिए बड़े बड़े मंत्र, कठोर तपस्या या महंगे चढ़ावे की जरूरत है? अगर हाँ, तो आज आपका ये भ्रम टूटने वाला है। जरा सोचिए, एक शिकारी जिसने जीवन भर सिर्फ पाप किए, बेजुबान जानवरों को मारा, जिसने कभी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, आखिर उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग या नर्क नहीं बल्कि सीधा शिवलोक कैसे मिल गया? आखिर उस अंधेरी रात जंगल में ऐसा क्या चमत्कार हुआ था जिसने यमराज के दूतों को भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया? आज की ये कहानी महाशिवरात्रि का वो सबसे बड़ा रहस्य है जो साबित करता है कि भोलेनाथ केवल भाव के भूखे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे शिव पुराण की वो अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से आपके जन्मों के पाप धुल सकते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक शिकारी था जिसका नाम था चित्रभानु। उसका काम ही था जानवरों को मारना और अपने परिवार का पेट भरना। धर्म कर्म से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। एक बार चित्रभानु ने एक साहूकार से कर्ज लिया, लेकिन समय पर चुका नहीं पाया। गुस्से में साहूकार ने उसे पकड़कर एक शिव मठ में कैद कर लिया। संयोग देखिए, जिस दिन उसे कैद किया गया वो महाशिवरात्रि का दिन था। सजा के तौर पर उसे भूखा प्यासा रखा गया। मठ में दिन भर शिव मंत्रों का जाप चल रहा था, कथाएं हो रही थीं। चित्रभानु का ध्यान तो पूजा में नहीं था, लेकिन अनजाने में ही सही शिवरात्रि की कथा के शब्द उसके कानों में पड़ते रहे और उसका उपवास भी हो गया। शाम को साहूकार ने उसे छोड़ दिया, लेकिन शर्त थी कि वो कल तक कर्ज चुका दे। अब भूखा प्यासा चित्रभानु शिकार की तलाश में सीधे जंगल की ओर भागा। रात घिराई थी और शिकार का कोई नामो निशान नहीं था। थक हार कर चित्रभानु एक बिल्व के पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता ही नहीं था कि उसी पेड़ के ठीक नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। भूख और प्यास से बेहाल शिकारी मचान बनाने के लिए पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़कर नीचे फेंकने लगा। अनजाने में वो बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। तभी वहां एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई। शिकारी ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन हिरणी की आंखों में आंसू थे। उसने मनुष्य की वाणी में कहा, हे व्याध, मैं गर्भवती हूं, मेरे साथ 2 जीव मरेंगे। मैं वचन देती हूं, अपने बच्चे को जन्म देकर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी का दिल पसीज गया। उसने धनुष नीचे कर लिया और इसी दौरान उसके हाथ से कुछ और बेलपत्र और पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं। अनजाने में ही सही, प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। रात गहरी होती गई। कुछ देर बाद एक और हिरणी वहां आई। शिकारी ने फिर बाण तान लिया, लेकिन वो हिरणी बोली, मैं अपने पति की खोज में हूं, मुझे उनसे मिल लेने दो, मैं वचन देती हूं, मैं वापस आऊंगी। चित्रभानु, जो अब तक एक क्रूर शिकारी था, उसके अंदर का इंसान जागने लगा था। उसने उसे भी जाने दिया और अनजाने में फिर से बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। तीसरे प्रहर में एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। शिकारी को लगा अब तो शिकार पक्का है, लेकिन ममता की पुकार सुनकर उसने उसे भी छोड़ दिया। दोस्तों ध्यान दीजिए, वो शिकारी भूखा था, प्यासा था, यानी उसका व्रत था, रात भर जाग रहा था, यानी जागरण था, और अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहा था। शिवरात्रि की पूरी विधि अपने आप हो रही थी। अब रात का चौथा और आखिरी प्रहर था। एक शक्तिशाली मृग हिरण वहां आया। शिकारी ने सोचा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मृग ने कहा, यदि तुमने मेरी 3 पत्नियों और बच्चों को जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ पल दे दो, मैं उनसे मिलकर वापस आऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सुबह हुई और वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो हिरण, उसकी 3 पत्नियां और बच्चे सब अपने वचन के पक्के निकले और शिकारी के सामने आकर खड़े हो गए अपनी जान देने के लिए। जानवरों की ऐसी सत्यता और त्याग देखकर शिकारी का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपना धनुष बाण तोड़ दिया और हमेशा के लिए हिंसा छोड़ दी। जब चित्रभानु की मृत्यु का समय आया तो यमराज के भयानक दूत उसे लेने आए। उन्हें लगा कि इसने जीवन भर पाप किए हैं, इसे नर्क ले जाएंगे। लेकिन तभी वहां भगवान शिव के गण प्रकट हुए। शिव गणों ने यमदूतों को रोक दिया। यमदूत हैरान थे, बोले, ये तो पापी है। तब शिव गणों ने कहा, भले ही अनजाने में, लेकिन इसने महाशिवरात्रि के चारों प्रहर में उपवास रखा, जागरण किया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। और तो और, इसने दया भाव दिखाकर हिंसा का त्याग किया। अब ये शिव जी का प्रिय है। इस तरह एक शिकारी को भी महाशिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से मोक्ष मिल गया और वो शिवलोक चला गया। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव आपकी दौलत नहीं, आपका भाव और हृदय देखते हैं। अगर अनजाने में की गई पूजा इतना फल दे सकती है, तो सोचिए सच्चे मन से की गई भक्ति क्या नहीं कर सकती। अगर आपको शिवजी की ये महिमा पसंद आई तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
लेकिन ठहरिए, क्या धन के देवता कुबेर का सारा खजाना एक ही दिन में खाली हो सकता है? पार्ट 2 में हम ला रहे हैं कुबेर और गणेश जी की वो मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि पार्ट 2 आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।